प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड द्वारा आधारित कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका का अष्टम पाठ सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि का अर्थ होता है सु माने सुंदर, भाषित माने वचन, रत्नानि माने रत्न, यानी सुंदर वचन रत्न के समान होते हैं। यह पाठ यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे इसे अच्छा से अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्य मधुर दिव्या दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका हम संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। यह संदर्भ। अब आइए जानते हैं व्याख्या। भाषासु, भाषासु, भाषासु का अर्थ होगा भाषाओं में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है इसलिए भाषाओं में। मुख्य माने मुख्य, मधुर माने मीठा, मुख्य माने श्रेष्ठ भी होता है, मधुर माने मीठा, दिव्य माने अलौकिक, गिरवाड़ भारती, गिरवाड़ भारती मतलब संस्कृत भाषा। बताया गया है कि संस्कृत जो भाषा है सभी भाषाओं की जननी है और सर्वप्रथम संस्कृत भाषा ही विकसित हुआ था। तो इसका अर्थ होगा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक संस्कृत भाषा है। आगे, तस्मा ही मधुरम काव्यम, तस्या मन उसमें, मधुर माने मधुर, काव्य माने काव्य, कि उसमें उसके काव्य मधुर हैं, अर्थात किसमें काव्य मधुर हैं, यानी संस्कृत भाषा में उसके काव्य मधुर हैं। तस्मादपि सुभाषितम, तस्माद अपि और उसमें, अपि माने भी, सु माने सुंदर, भाषितम माने वचन, और उनके काव्यों में उसके सुंदर वचन अच्छे हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि सभी भाषाओं में मुख्य या श्रेष्ठ, सभी जितने भी भाषा हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी, जो भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में श्रेष्ठ संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषाओं से ही, इसलिए संस्कृत भाषाओं को सभी भाषाओं की जननी भी माना गया है। तो कैसे व्याख्या लिखेंगे? सभी भाषाओं में श्रेष्ठ, मधुर, अलौकिक संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा में उसके काव्य मधुर हैं और काव्यों में भी उनके सुंदर वचन अच्छे हैं। अब दूसरा श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्लोक कैसे पढ़ा जाता है? सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुख अर्थ माने चाहने वाले, कि सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या माने ज्ञान, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी जो व्यक्ति चाहे कि हमको सुख मिले तो उसको विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि घर चुपचाप बैठे हैं, कुछ पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो कैसे विद्या होगा, कैसे ज्ञान होगा, चाहे कोई भी ज्ञान। तो इसलिए किसी भी ज्ञान के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए इसमें बताया गया है, अच्छी बात, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है। कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी माने विद्या, अर्थी माने अध्ययन करने वाला, चाहने वाले को
विद्या चाहने वाले को या विद्यार्थी को सुख कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, नहीं विद्यार्थी को सुख मिलता नहीं है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, इसलिए बताया जा रहा है सुख अर्थी, सुख माने सुख, अर्थी माने चाहने वाले को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, वा माने तो, इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रत्येक दिन इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने आता रहेगा। क्रमशः आगे